से भी ये जो राजा रघुवंशी मर्डर केस है उसमें अपडेट ये है कि राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने शिलांग में पूजा पाठ की है। और ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राजा की जिस जगह पर हत्या की गई थी उसी जगह पर राजा के भाई विपिन ने पूजा पाठ की है, क्योंकि परिजनों का ये कहना है कि राजा की आत्मा की शांति के लिए विपिन ने इस पूजा पाठ को किया है। राजा हत्याकांड केस के लिए शिलांग में है इस वक्त विपिन, और परिजनों का ये भी कहना है कि उनके बेटे को अभी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। उसके मोक्ष प्राप्त होने के लिए, उसकी मुक्ति के लिए ये जो पूजा पाठ है विशेष तौर पर किया गया है। और ये तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं अंशुल मुकाती, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अंशुल, जिस जगह पर राजा की हत्या की गई वहीं पर उनके भाई विपिन ने पूजा पाठ की है, और क्या जानकारी है, क्या कुछ और कहना है परिजनों का? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार पिछले कुछ दिनों से परिवार जो है ये बयान दे रहा था कि राजा की आत्मा जो है वो अभी भी भटक रही होगी, और जिस प्रकार से उसकी हत्या हुई है उसके बाद जब तक उसके दोषियों को सजा नहीं मिल जाती तब तक राजा को न्याय नहीं मिलेगा। और इसी को लेकर के राजा का भाई जो विपिन है वो एक बार फिर से शिलांग पहुंचा है। शिलांग में राजा के भाई विपिन ने भी कल ये बात कही थी कि जो आरोपी हैं जिनकी जमानत हो चुकी है उनकी जमानत को चुनौती देने के लिए वे अब अपना वकील बदल रहे हैं, और इसे इस पूरे मामले को लेकर के जमानत का विरोध करने के लिए वह हाईकोर्ट में भी एक अपील दायर करेंगे। साथ ही उसने ये भी कहा था कि जहां पर राजा की मौत हुई है वहां पर जाकर के वे पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि उन्हें अभी भी ये लग रहा है कि राजा की जो आत्मा है उसे शांति नहीं मिली है, राजा को अभी तक पूरी तरह से न्याय नहीं मिला है। तो इसीलिए जहां पर राजा की हत्या की गई है वहां पर जाकर के परिवार ने जो पूजा पाठ है वो किया है। उसका शिलांग में जो राजा का भाई विपिन है वो लगातार मौजूद है, और विपिन का ये भी कहना है कि हम जो है हमारा वकील बदल रहे हैं और अब इस केस में पूरी सख्ती से हम लड़ाई लड़ने के मूड में आ गए, और इसके लिए उन वकीलों को किया जा रहा है जिनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड लगातार बेहतर रहा होगा। ठीक है, आपने अपना केस में लगातार 3 आरोप। आगे भी लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।